हरिओम सिद्धार्थ है। बंद क्यों आना आज कीबोर्ड बंद कर एक बार लीड निकाल। क्या हो गया भाई जी? चलिए एक बार हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परमसुंदरैकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ऊर्ध्वदिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। दुर्गे दुर्गविनाशिनी मां
माता मनोहारिणी कामाक्षी गिरिजाशम भगवती भागेश्वरी योगिनी वन्दे सुन्दरभैरवीषु ललितां सिद्धेश्वरी रेणुका वाराही वरदायिनी गिरिसुता राजराजेश्वरी गंगा तरंगणी जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायणा प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथम् सरस्वती महाभागे विधे कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दाय मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोसुखम् श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। राजेश्वरी भुवनेश्वरी हम सब शरण हैं आपकी। राजेश्वरी भुवनेश्वरी हम सब शरण हैं आपकी। राजे
भवानी मैया की, भुवनेश्वरी मैया की, देवी भागवत महापुराण की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, बद्री विशाल भगवान की, केदार धाम की, काशी विश्वनाथ भगवान की, कोटेश्वर महादेव की, बैलेश्वर महादेव की, नरसिंह भगवान की, सभी देवी देवताओं की, पितृदेवताओं की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य परंपरा की, गौ माता की, भारत माता की, संत समाज की, विप्र समाज की, भक्त और उनके भगवान की। ओम नमः पार्वती वदय हर हर महादेव। परम मंगलमय अकारण कारण करणालय पीतांबरधारी वैजंती माला निहारी वेदांबरहारी भगवान बालकृष्ण आद्यशक्ति पराशक्ति मणिदीप वासिनी भुवनेश्वरी माता राजराजेश्वरी माँ वांगमयी प्रतिस्वरूपा भगवती विग्रह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण संहिता कलिकाल पाप निवारणी भगवती माँ गंगा आयु वृद्धि करता माँ जमुना अखंड ज्ञान के स्वरूप भूत भावन भगवान काशी विश्वनाथ जी महाराज अन्नदाता भगवान नागाधिराज नाग देवता नरसिंह भगवान यहाँ के सभी देवी देवताओं, यहाँ की धाती माता, यहाँ की माटी माता, इस पावन पवित्र भूमि में सरांस गांव में भट्ट परिवार के द्वारा समस्त भट्ट परिवार की पावन उपस्थिति मां या कल्पतर वृक्ष की छाँव मां अपने सभी इष्ट देवी देवताओं के सन्निधि मां पितृ देवताओं की पुण्य स्मृति मां श्रीमान लायक राम भट्ट जी ने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती स्वर्गीय कमला देवी की पुण्य स्मृति मां यजमान परिवार इनके बड़े पुत्र प्रेमलाल भट्ट जी, धर्मपत्नी श्रीमती ममता भट्ट जी, पुत्र पुत्र सहित इनके भाई श्रीमान शैलेंद्र भट्ट जी, धर्मपत्नी हेमलता भट्ट जी अपने पुत्र पुत्री के साथ इनके कनिष्ठ भाई भ्रातृ श्रीमान विपिन चंद्र भट्ट जी,
धर्मपत्नी श्रीमती माधुरी भट्ट जी, इनके पुत्र पुत्री, समस्त भट्टी परिवार, इनके इष्ट मित्रगण, आपने जो ये भव्य और दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण एवं देवी भागवत का जो यह ज्ञान यज्ञ अपने निज स्थान में करवाया है, आज इस महायज्ञ का तृतीय दिवस की कथा शुभारंभ होने जा रही है। भवानी माँ से बार बार प्रार्थना करूंगा, नारायण भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु, इनके बच्चों को सद्बुद्धि प्रदान करना, यह लोग दीर्घजीवी हुए और आपकी जो भक्ति इनके मानस हृदय में निरंतर गंगा की धारावत की तरह प्रभावित होते रहे, और यही यज्ञ का भी उद्देश्य है। क्योंकि ये मानव जीवन है, जब हमारे पूर्व जन्म के जन्म जन्मांतरों के पुण्य एकत्रित होते हैं, तब मानव शरीर मिलता है, और उस मानव शरीर में भी तब ब्राह्मण कुल मिलता है, ऐसा देवी भागवत में बताया गया। और इस भारत भूमि में जन्म हो और भारत भूमि की उत्तराखंड का यहाँ का सानिध्य हो, उत्तराखंड की भूमि हो, तो फिर कहना ही क्या है। तो ये हमारे अहोभाग्य हैं। इसी क्रम में जब वेद व्यास भगवान जी ने देखा, एक दिन अपने सम्यक आश्रम में बैठे हुए थे और एक पेड़ पे क्या देखते हैं कि एक पक्षी का क्रौंच, घोंसले में जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनके अभी तक पंख नहीं निकले, और वो पक्षी दाना चुंग करके लाती है और अपने उन बच्चों को दाना खिलाती है। वेद व्यास जी ने जब देखा ये दृश्य, तो मन में उनका विचार आया कि हे माँ, तेरी क्या महिमा है, तूने इस संसार को कैसे मोह माया में जकड़ रखा है। या देवी सर्वभूतेषु माया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारी मोह माया शरीर के प्रति जो हमारा मोह है, अपनों के प्रति जो हमारा मोह है, ये सब उस माँ का ही सारा स्वरूप है। जीवन में मोह माया भी माँ का ही स्वरूप है। तो व्यास जी ने देखा कि पक्षी दाना ला रही है, और मन में विचार आया कि क्या जिन पक्षियों को ये दाना खिला रहे हैं, तो क्या ये बच्चे इनकी कभी सेवा करेंगे? क्या इनसे ये इनकी अभिलाषा है? तो भगवती का ध्यान किया, हे मां जगदम्बा, जब एक पक्षी अपने बच्चों के प्रति इतना समर्पित है, जिसको ज्ञान नहीं है, केवल माया के वशीभूत, तो मैं तो एक मानव हूं और मैंने तो पुराणों की रचना करी है। मैंने वेद ऋग्वेद जैसे, जिसमें 1,00,000 मंत्र हैं, ऋग्वेद के मैंने 4 विभाग बनाए जीव के कल्याण के लिए। 18 पुराणों का
निर्माण किया जीव के मार्गदर्शन के लिए, और मुझसे ज्यादा प्रेम माया इन पक्षों में है, तो क्या मां मुझे यह तुम अवसर नहीं दोगी? और मैंने सुना है कि बिना पुत्र के गति भी नहीं होती है। वेद व्यास जी अपने आश्रम से सीधे चले गए और कैलाश में भगवान शंकर के शरणों में घोर तप किया। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। वेद व्यास जी मांगो क्या चाहते हो? वरदान दिया कि हे पुत्र, उत्तिष्ठो वशवी पुत्र पुत्रेति भविता शुभा सर्वां तेजमयो ज्ञानी कीर्तिकर्ता तवानध। ये वेद व्यास जी, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई है, उठो। तुम्हारा कोई साधारण पुत्र नहीं होगा, साक्षात नारायण का ही अवतार तुम्हारा पुत्र होगा, मेरा ही अंश तुम्हारा पुत्र होगा। तुमने मेरी ऐसी तपस्या करी है। कालांतर में महाराज वेद व्यास जी ने कहा कि भैया, मैंने तो शादी भी नहीं कर रखी है, मैंने तो गृहस्थ आश्रम का धर्म नहीं निभा रखा है, तो कैसे होगा? तो अरणी का मंथन हवन करने के लिए व्यास जी तैयार हुए थे, अरणी का मंथन कर रहे थे। तो उतने में एक घृताची नाम की अप्सरा आकाश मार्ग से जा रही थी। वेद व्यास जी की दृष्टि उन पर पड़ी। घृताची अप्सरा को देख करके वेद व्यास जी का तेज अस्खलित हो गया। वह तेज उस घृताक्षी ने ग्रहण किया है। कालांतर में वही घृताची के गर्भ से ही सुखदेव जी प्रकट हुए हैं। ऐसी कथा देवी भागवत में आती है। पुराणांतर ऐसी भी कथा आती है कि ये जो सुखदेव जी महाराज हैं, ये राधा रानी का तोता था। बैकुंठ में राधा जी के साथ रहता था। अब जब भगवान इस धरती में आने की तैयारी कर रहे हैं, राधा को भी कहा कि चलो तुम मेरी शक्ति बन के मेरे संग चलो। तो तोते ने कहा, मैं आपके बिना नहीं रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कोशिका संहिता में ऐसी कथा आती है। बोले तुम मेरे साथ क्या करोगे? बोले तुम लीला करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ में राम राम रटते रहूंगा, मैं भी तुम्हारी लीला का व्याख्यान करता रहूंगा। तो वही तोता, राधा रानी का तोता, आज सुख रूप में प्रकट हुए हैं। एक दिन के बाद नारद जी कैलाश में गए और पार्वती मैया ने जब नारद जी को आते देखा तो तुरंत खड़ी हो गई कि आइए आइए गुरुदेव, कैसे आना हुआ। नारद जी पार्वती के गुरु हैं। पार्वती माँ ने नारद जी को अपना गुरु माना है। आइए गुरुदेव, बहुत दिनों के बाद आना हुआ। नारद जी ने कहा, देखो देवी, अब हमने गृहस्थों के घर में आना जाना बंद कर दिया है, कम कर दिया है।
अरे क्यों महाराज? बोले लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, लोग कहते हैं कि लो आ गया घर फोड़ो बाबा। लोग हमारा ऐसा मजाक करते हैं। पार्वती ने माँ का नहीं नारद जी, तुम लोगों के घर में मत जाना, लेकिन मेरे घर में आना छोड़ना बंद मत करना। भोलेनाथ तो समाधि में थे। बोले मैं हमेशा तुम्हारा सत्कार करती हूं, तुम मेरे गुरु हो। तो नारद जी ने कहा, हे पार्वती, मेरे समझ में एक बात नहीं आई है। बोले क्या? बोले भगवान शंकर के गले में जो नरमुंडों की माला है, ये किसकी है? पार्वती माँ ने कहा, अरे नारद जी, ये तो मुझे भी नहीं है पता। बोले तुमने अभी तक इतना भी पता नहीं किया कि भोलेनाथ के गले में नरमुंडों की माला है? तुमने पूछा नहीं? बोले नहीं, मैंने तो नहीं पूछा। बोले पूछ लेना। आज जैसे भोले बाबा ने अपनी समाधि तोड़ी, अलग निरंजन, नारद जी तुरंत खड़े हुए और चलने लगे। अब हमारा यहाँ रोकना ठीक नहीं है। भोले बाबा ने जब नारद जी को जाते देखा, अरे नारद जी रुको। बोले भोलेनाथ, मैं अभी जल्दी में हूं, फिर कभी आऊंगा। नारद जी चले गए। पार्वती माँ का मुंह फुला रखा है। भोले बाबा ने कहा, अरे पार्वती क्या बात हो गई? लेकिन कुछ नहीं बोले। भोले बाबा समझ गए कि नारद जी आए हैं, कुछ न कुछ फूट डलवा दिया। नारद का काम यही है, यहाँ की वहां लगाना, वहां की यहाँ लगाना। बोले देवी क्या हो गया? कुछ तो बोलो। बोले ये बताओ तुम मुझसे प्रेम कितना करते हो? पार्वती माँ ने कहा, कितना प्रेम करते हो मुझे? भगवान शंकर ने कहा, देवी ये तो आज पूछ रही है। अरे बात क्या है बोलो ना। बोले ये जो तुमने खोपड़ियों की माला पहनी है, ये किसकी खोपड़ी है? किसके सिर है? भगवान शंकर समझ गए, अरे देवी। बोले ये सब तेरे ही तो है। बोले मेरे? बोले हाँ। बोले तुम इतने कपटी हैं, मेरी खोपड़ियों की माला पहन रखी है और आज तक मुझे नहीं बताया, ये बात मुझे नहीं पता। और मेरी खोपड़ी की माला है तो कैसे है बताओ? भगवान शंकर ने कहा, सुनो देवी, जब जब तेरा मरण होता है तब तब मैं तेरी खोपड़ी धारण करता। और इतनी जो खोपड़ियां तू देख रही है सब तेरी ही खोपड़ी है। इतनी बार तू मर गई है। बोले मैं इतनी बार मर गई? बोले हाँ। और तुम एक बार भी नहीं मरे? बोले ना। और मैं तुझे इतना प्रेम करता हूं पार्वती कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता हूं, तेरी खोपड़ी को ही तब धारण कर लेता। अच्छा ना? तो पार्वती माँ ने कहा, हे भोलेनाथ, तुम कपटी नहीं महाकपटी हो। फिर तुम तो महाकपटी निकले। बोले मैं मर रही हूं और तुम अमरनाथ बने बैठे हो। भगवान शंकर ने कहा, हाँ देवी, मैंने अमर कथा सुनी है, इसलिए मैं अमरनाथ हूं।
तो बोले मुझे नहीं सुनाओगे। जब अनुनय विनय पार्वती माँ ने भोलेनाथ से किया तो भगवान शंकर ने कहा सुनो देवी, ये अमर कथा है और अमर कथा तेरे अलावा और कोई न सुने, ये व्यवस्था बनाओ। गुफा के अंदर भगवान शंकर ने अपना डमरू बजाया, सारे जितने भी जीव जंतु उसके अंदर थे सबको भगा दिया। सारे जब दूर भाग गए, भगवान शंकर ने कहा पार्वती जाओ निरीक्षण कर लो, कोई जीव तो नहीं है, सुन न ले। पार्वती मैया ने पूरी गुफा में पेड़ों में नजर डाली तो एक घोंसले में एक अंडा था। पार्वती माँ ने कहा ये अंडा है जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ है, वो क्या कथा सुनेगा। बोले भोलेनाथ सब चले गए, कोई नहीं है यहाँ। तो कथा का एक नियम होता है, जब कथा श्रवण करते हैं तो सुनने वाला हुंकार भरता है। पहले जमाने आप लोगों ने देखा होगा कि जब कथा सुनाते थे तो कथा सुनने वाले हुंकार भरते थे, इसका भी दो मतलब है। एक तो नींद नहीं आती है, कथा में नींद ज्यादा आती है, विघ्न पड़ता है कथा में। तो कथा जब समझ में नहीं आती है, सिर से ऊपर जब कथा जाती है तब तो बहुत गहरी नींद आती है, ये भी कारण है। और दूसरा भी कारण है, घर में सास है जो बुआरी को बैठने नहीं दे, हर समय काम पे लगाती रहती है। 4 बजे उठाना, दिन भर काम करवाना, बेचारी थकी रहती है। तो कथा में आकर के 3 घंटे बड़े प्रेम से सो जाती है, ये भी कारण है। इसलिए भोलेनाथ ने कहा तुम हुंकार भरना। भगवान शंकर कथा प्रारंभ कर दे, पार्वती माँ हुंकार भर रही है, लेकिन अचानक पार्वती माँ को निंद्रा आ गई। निंद्रा भगवती ने अपना आसन लगा दिया। अब अमर कथा वो जो अंडा था उसके अंदर भी प्राण संचार होने लगे, उस अंडे के अंदर भी जीव जागृत होने लगे। और कथा सुनते सुनते वो अंडा फट गया और पार्वती माँ को गहरी नींद आ गई। वो तोता जो बच्चा जो अभी अभी निकला है उस अंडे से, वो हुंकार भरने लगा पार्वती माँ के बदले। भगवान शंकर ने जब कथा पूरी कर दी, बोले जय श्री राम। अचानक पार्वती माँ की नींद खुली। हे भगवान, हाँ भोलेनाथ, तब क्या हुआ? भगवान शंकर ने कहा तब क्या हुआ? कथा पूरी हो गई और क्या हुआ? अरे तुम कथा सुन भी रही थी कि सो रही थी? पार्वती माँ ने कहा भोलेनाथ मुझे तो नींद आ गई थी। बोले तो ये हुंकार कौन भर रहा था? देखा तो पार्वती के साड़ी के नीचे एक तोता का बच्चा छुपा बैठा है। ओहो, चोर कहीं का, तूने मेरी कथा चुरा ली। भगवान शंकर उस तोते के पीछे त्रिशूल लेकर के भाग गए। भागते भागते सीधे व्यास जी के आश्रम में पहुंच गया तोता। व्यास जी की पत्नी को उस समय जमाई आ रही थी और तोता सीधे मुंह में घुस गया।
भगवान शंकर व्यास जी ने जब देखा, भोलेनाथ इतने क्रोध में, इतने आक्रोश में, क्या बात हो गई? बोले अभी अभी एक चोर आया है, उस चोर का पीछा कर रहा हूं। बोले चोर? और तुम्हारे यहां से उसने क्या चोरी करी? तुम्हारे यहां है क्या ऐसा जी कोई चुरा लेगा? अरे तुम्हारे यहां विषधर सांप है, सिंह है, बैल है, विचित्र तुम्हारे यहां तो प्राणी रहते हैं, तो चोरी क्या करनी है? बोले उसने मेरी अमर कथा चुरा ली। बोले कहां है वो? बोले तुम्हारी पत्नी के पेट में चला गया, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। व्यास जी ने कहा, भोलेनाथ तुम कह रहे हैं कि उसने अमर कथा सुन ली, और एक तरफ कह रहे हैं कि मैं उसको मारूंगा। यदि उसने अमर कथा सुन ली है तो मर नहीं सकता, और यदि तुम उसको मार सकते हैं तो अमर कथा का फिर कोई फल नहीं हो सकता है। फिर कैसी अमर कथा है? भगवान शंकर ने कहा, अरे व्यास जी ये तो मैंने सोचा ही नहीं, वास्तव में वो तो अमर हो गए, ये मैंने कभी नहीं सोचा। भगवान शंकर लौट गए अपने कैलाश। 12 वर्ष तक सुखदेव जी महाराज अपनी मां की पेट में रहे। 12 वर्ष तक। व्यास जी ने कहा, पुत्र सुखदेव अब बाहर आ जाओ बेटा। सुखदेव जी ने कहा, नहीं पिताजी, मैं संसार में आऊंगा तो माया मुझे घेर ले, और मैं माया में नहीं पड़ना चाहता। व्यास जी ने कहा, देखो बेटा, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें माया नहीं घेरेगी, क्योंकि तुम्हारे ऊपर माधव का हाथ है। तुमने 12 वर्ष कहते हैं, शिव पुराण में 12 वर्ष को कहते हैं एक अवधि, एक युग। जिसने एक युग तक गर्भाशय में रह करके परमात्मा का भजन किया हो, उसको कभी माया नहीं घेर सकती है। माया को सब कोई भजे और माधव भजे न को, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। क्योंकि माया तो माधव की चेली है, जहां माधव जाते हैं माया पीछे पीछे आती है। ऐसे सुखदेव महामुनि जिन्होंने जन्म लिया और पब्रजंतम हो गए, ऐसे 23 जिनका प्रकाश, जन्मजात जिनके शरीर में जनेऊ पड़ा था, और यम पब्रजंत मनुपैत मुपैत कृत्यम, जन्म लेते ही चल पड़े। वेद व्यास जी पीछे से गए, पुत्र सुखदेव रुक जाओ रुक जाओ, कहां जा रहे हैं? लेकिन वो तो भगवान शिव का अवतार है, भगवान शंकर का अवतार है। चले गए, समाधि लगा दी। ऐसे सुखदेव मुनि का हम बारंबार वंदन और नमन करते हैं। बोल सुखदेव महाराज की जय, जगदम्बा मैया की जय। देवी भागवत में ऐसी कथा आती है सुखदेव जी की, कि सुखदेव जी का जब जन्म हुआ है तो वेद व्यास जी ने सबसे पहले गंगा में स्नान करवाया,
जात कर्म संस्कार करवाए। वो तो कौशिकी संहिता की कथा दे, लेकिन देवी भागवत में ऐसी कथा है कि गंगा में स्नान करवाया, जात कर्म संस्कार करवाया। देव गुरु बृहस्पति के द्वारा सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया, शास्त्रों का अध्ययन करवाया। जब शास्त्र में पारंगत होकर के सुखदेव जी जब घर आए तो वेद व्यास जी ने कहा, पुत्र सुखदेव, अब तुमने विद्या का वेदों का अध्ययन कर दिया है बेटा, अब ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है। क्योंकि ये एक परमात्मा तक पहुंचने का साधन है। भगवान तक पहुंचने के लिए हमें वेदों का भी ज्ञान होना चाहिए, शास्त्रों की कथा का ज्ञान भी होना चाहिए। सन्मार्ग क्या है, कुमार्ग क्या है। यदि किसी चीज को सिद्ध करना है तो उसके लिए पहले ज्ञान होना चाहिए। इसलिए बेटा, विद्या अध्ययन तुमने कर लिया है, अब तुम सद्गृहस्थ का पालन करो। सुखदेव जी ने कहा, नहीं पिताजी, मुझे तो ये गृहस्थ आश्रम संसार का ये पचड़ा अच्छा नहीं लगता है। व्यास जी ने कहा, देखो बेटा, शास्त्र कहते हैं कि अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नेव च नेव च तस्मात् पुत्र महाभाग पुरुषवादम गृह आश्रमा। क्योंकि किम त्वम वदसि धर्मज्ञ वेद व्यास महामते। ये वेद व्यास जी की वाणी है। इसलिए हे सुमति, हे महामती, तुम गृहस्थ आश्रम में जाओ। वेद व्यास जी ने अपने पुत्र को संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान दिया, 18 पुराणों का अध्ययन करवाया। ये जो देवी भागवत पुराण है, ये पहले अर्ध श्लोकी में था, केवल आधा श्लोक। सर्वम खल मेवाहम नान्यावस्ति सनातनम, ये अर्ध श्लोकी है। और ये आधा श्लोक वेद व्यास जी ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम ये वेद व्यास जी को दिया, वेद व्यास जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने अपने पुत्र सुखदेव को दिया। ये परंपरा है। और इस अर्ध श्लोकी से ही वेद व्यास जी ने इसको विस्तार किया है, इसलिए उनका नाम वेद व्यास है। जो एक सूक्ति पे बहुत बड़ी व्याख्या कर लेते हैं उसको व्यास कहते हैं। वेद व्यास जी के परम शिष्य हैं लोमहर्षण जी के पुत्र सूत जी महाराज। और सूत जी महाराज ने सौनक आदि 88,000 ऋषियों को ये कथा प्रदान करी है। और यहाँ पे इस कथा को श्रवण कर रहे हैं राजा परीक्षित का बेटा जनमेजय महाराज। देवी भागवत के जो श्रोता हैं वो जनमेजय हैं। जहां परीक्षित महाराज की मृत्यु के बारे में जनमेजय महाराज ने सुना है कि मेरी पिता की मृत्यु इन नागों के काटने से हुई है, तो संतों ने कहा है कि तुम अपने पिता के शांति के लिए देवी भागवत करो। श्रीमद् भागवत तो स्वयं परीक्षित महाराज ने अपने कर्ण रंध्रों से श्रवण किया है।
लेकिन देवी भागवत की कथा परीक्षित महाराज ने अपने पुत्र के माध्यम से श्रवण की है। जैसे कोई पुत्र अपने माता पिता की पुण्य स्मृति में भागवत करते हैं, ऐसे ही जन्मेजय ने अपने पिता की पुण्य स्मृति में, पिता की शांति के लिए, भाई नाग के काटने से मृत्यु हुई तो अकाल मृत्यु, पहाड़ से गिर करके मरे तो अकाल मृत्यु, नदी में डूब करके मरे तो अकाल मृत्यु, इस अकाल मृत्यु को शांति देने के लिए देवी भागवत की कथा बताई है। और इसके श्रोता हैं जन्मेजय, वक्ता हैं स्वयं वेद व्यास जी महाराज। भागवत में श्रोता हैं परीक्षित और वक्ता हैं सुखदेव। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी मुझे विवाह नहीं करना है। बोले तुम मेरा कहना नहीं मानते हो। और ये भी सत्य है संसार में कि पिता कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन पिता कभी अपने पुत्र को नहीं पढ़ा सकता है। ये देखा गया है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। माता पिता शिक्षक हैं, लेकिन कोई भी शिक्षक अपनी संतान को नहीं पढ़ा सकते। वो पढ़े नहीं, पढ़ते नहीं। कितने भी तुम सख्त नियम वाले हैं, कितने भी तुम्हारा कठोर अनुशासन है, लेकिन वो तुम्हारा कठोर अनुशासन केवल अपने शिष्यों के लिए है, अपने घर में अपने बच्चों के लिए नहीं होता है। ऐसे ही वेद व्यास जी ने कहा कि बेटा मेरी बात तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। तो इस धरती पे वर्तमान में जो सबसे परम ज्ञानी हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, वो हैं जनक जी महाराज। मिथिलापुरी में जाओ, और जनक जी महाराज से तुम दीक्षा लो। सुखदेव जी ने कहा, हाँ पिताजी, जनक जी का नाम मैंने भी सुना है। ठीक है। मिथिलापुरी में सुखदेव जी चले गए, जनक जी से शास्त्रार्थ हुआ है। जनक जी ने कहा, सुखदेव जी महाराज, ये संसार का नियम है कि संसार में 4 आश्रम, 4 वर्ण, इनको अनुकरण करना ही परम गति का मार्ग है। जैसे हमारी अवस्था है, बाल अवस्था है, शैशव अवस्था है, युवा अवस्था है और वृद्ध अवस्था है। यदि कोई जवानी में चला जाए तो कितना दुख होता है, और कोई यदि परिपक्व उम्र पे चला जाए तो कितना सुख होता है। संसार के सारे भोग, संसार के सारे व्रत तीर्थ सब भोग किए जाते हैं। इसलिए जब वृद्ध की मृत्यु पर किसी को कोई कष्ट, किसी को कोई दुख नहीं होता है, ऐसे ही पुत्र संपूर्ण विद्या, संपूर्ण ग्रस्त का पालन करना ही आनंद को प्राप्ति देता है। भाई तुम यात्रा करो तो यात्रा जो पैदल की होती है, जो पैदल की यात्रा में आनंद है, वो हवाई जहाज की यात्रा पे थोड़ी है आनंद।